और अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं आधे हिंदुस्तान में आए सैलाब की। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक सैलाब ने कहर बरपा रखा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में अचानक बरसे पानी की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हिमाचल प्रदेश में सेब के बागान सैलाब में समा गए। कुदरत की इस विनाशकाली जो स्थिति दिख रही है, उससे पहाड़ों में जो बसे लोग हैं वो सबसे ज्यादा डरे हैं और उन्हें हर वक्त अनहोनी का डर सता रहा है। मकान हिलने लगा, हम उसकी वजह से जल्द भागे। सामान उठाने का भी हमें टाइम नहीं मिला। हमारा सभी सामान जो गाय बच्चे थे सब बह चुके हैं। पहाड़ पर पानी के प्रहार से मचा हाहाकार। ब्रह्मपुत्र का ये पानी अभी असम में मचा रहा है हाहाकार। असम के 30 जिला अभी बाढ़ के प्रभाव में आ चुके हैं। मैदानी इलाकों में जल क्रोध से त्राहिमाम। अभी हम खड़े हैं मधेपुरा के खापुर गांव में, जो कि यहाँ पे आलमनगर प्रखंड में पड़ता है। और इसकी एक तस्वीर ज़रा देखिए। ये मध्य विद्यालय है और मध्य विद्यालय में पूरा तरह से जो है वो बाढ़ का पानी समाया हुआ है। आधे हिंदुस्तान में कुदरत का आफतकाल। बारिश का मौसम तबाही की दस्तक दे रहा है। उत्तराखंड से असम, बिहार से अरुणाचल प्रदेश तक जल प्रलय से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। नदी नाले उफन रहे हैं, सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं, गांव के गांव टापू बन गए, मकानों की बुनियाद हिल गई है। पहाड़ों में बादल फटने से बर्बादी का मातम पसरा है, तो मैदानी इलाकों में सब कुछ जलमग्न हुआ जा रहा है। बादल बेहिसाब बरस रहे हैं और पहाड़ दरकने लगे हैं। लगभग आधे हिंदुस्तान में इस वक्त बड़े बड़े पत्थर बेकाबू होकर रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे हैं। भूस्खलन ने लोगों के आशियाने उजाड़ दिए। एक तो बारिश और उस पर पहाड़ों का खिसकना मुसीबत का सबब बना हुआ है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला और मुनस्यारी में तबाही मची। यहाँ भारी बारिश की वजह से गोरी नदी का पानी सब कुछ लील जाने पर आमादा है। यकीन नहीं आता तो देखिए ये तस्वीर। कभी ये मकान किसी की खुशियों का बसेरा हुआ करता, लेकिन अब इसकी दरो दीवार गिर चुकी। गोरी नदी के पानी में एक दो नहीं बल्कि धारचूला में 4 मकान बह गए। हालांकि यहाँ किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने लोगों को फौरन यहाँ से निकालकर सुरक्षित इलाकों की ओर भेज दिया। कल रात की भीषण वर्षा से जो हमारा मकान पूरा बह चुका है। रात के 2:30 बजे करीबन हम नींद में थे तो मकान हिलने लगा, हम उसकी वजह से जल्द भागे। सामान उठाने का भी हमें टाइम नहीं मिला। हमारा सभी सामान जो गाय बच्चे थे सब बह चुके हैं और हमारा इसी जो कपड़े भी पहने इसी हालत में हम रात भर से, ना हमारे पास रहने के लिए कहीं ज़मीन है ना कोई मकान है। बारिश और भूस्खलन की वजह से चीन से लगती सीमा को जाने वाली मुनस्यारी मार्ग में भी दरार आ गई। यहाँ जगह जगह सड़क धंसने लगी, जिसकी वजह से सेना और गांव वालों का संपर्क मुनस्यारी तहसील से टूट गया। मुनस्यारी में कई जगह सड़कें जमींदोज हो चुकी हैं। देखिए कैसे पल भर में सड़क का एक हिस्सा उफनते नाले में समा गया। काफी बारिश और भूस्खलन से दरकोट से जो मिलम के लिए जो मार्ग है उसके अंतर्गत कम से कम 12-14 गांव पड़ते हैं। काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है, यातायात बंद हो चुकी है, जिससे कि वहाँ पे हमारे सैनिकों के लिए, वहाँ पर माइग्रेशन के लोगों के लिए राशन पानी लेने के लिए बहुत समस्या हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में मंगलवार तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा हरिद्वार, टिहरी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। जाहिर
इन हालात में दरक रही पहाड़ियां लोगों की मुसीबत बढ़ाएंगी, सड़कें बंद हो जाएंगी और दूर दराज के गांवों से संपर्क टूट जाएगा। उत्तराखंड की ही तरह हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी बारिश की वजह से दरकने लगे। बड़े बड़े चट्टान जमीन पर गिरने लगे। शिमला की भट्टा कुफर फल मंडी की तस्वीरें देखिए। यहां अचानक भूस्खलन शुरू हो गया, जिससे डरकर लोग इधर उधर भागने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। दरअसल फल मंडी में हमेशा की तरह भीड़ इकट्ठा थी कि तभी पहाड़ी से अचानक फल मंडी की छत पर पत्थर गिरने लगे, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते मलबा छत पर आ गया, जिस कारण वहां रखी सेब की पेटियां दब गईं। प्रशासन के मुताबिक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। रिस्की जोन पर ये जगह पे ये मंडी तैयार की गई है, जिसमें पहले दिन से रिस्क जुड़ा हुआ है। अब ऐसी परिस्थिति में अंत तो गत्ता मार तो भगवान पर है। इतना सेब मार्केट में दब चुका है और आगे और बर्बाद होने वाला है। यहाँ ढांक है, ये बहुत टाइम से इसमें थोड़े थोड़े पत्थर गिर भी रहे थे और क्या नाम प्रशासन भी देख रहा था, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण ये तो बहुत अच्छा एक भगवान ने हमारा साथ दिया कि अगर ये पूरा ढांक आ जाता तो ना जाने अंदर माल का नुकसान तो होता ही और जान का भी साथ में होता सर। मूसलाधार बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तबाही मची। किन्नौर जिले में सांगला के नजदीक खरोगला नाले का जलस्तर बढ़ने से 17 लोगों के सेब के बागान तबाह हो गए। यही नहीं, चारों तरफ मलबा जमा होने से राजमा, आलू, मटर और दूसरी फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश और आंधी आई। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर पहाड़ों पर मुसीबतों का अंबार आने वाला है। बारिश और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही मच सकती है, लिहाजा प्रशासन अलर्ट है। सरकारें लोगों की हिफाजत करने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है और यहाँ के बाशिंदे कुदरत के इस रौद्र रूप से पनाह मांग रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से वहां दहशत फैल चुकी है। पहाड़ खिसकने की वजह से वहां नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे वहां गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। पहाड़ से काफी तेज रफ्तार में बड़े बड़े पत्थर पहले टूटकर नीचे की तरफ गिरने लगे और फिर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। पहाड़ से सड़क पर मलबा गिरने के बाद वहां धूल का गुब्बार छा गया। इस दौरान वहां काफी दूर लोगों की भीड़ भी जुटी थी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से कई लोग रास्तों में फंस गए। हालात ये हो गए कि वहां लोग काफी देर बैठे नजर आए। घंटों मुश्किल में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और पहाड़ी इलाकों से निकालने के लिए रस्सियों की मदद ली गई। इस दौरान पहाड़ के खतरे से भरे रास्तों पर लोग संभल कर कदम रखते नजर आए। नीचे से ऊपर तक रस्सियों का सहारा लिया गया। तो पहाड़ खिसकने से कई लोग रास्ते में फंस गए, क्योंकि इसका मलबा रास्ते में गिर जाने की वजह से सड़क जो है वो बंद हो गई। वहीं दूसरी तरफ जो लोग थे वहां फंसे हुए, उनको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची तो उन्होंने रस्सियों के माध्यम से इन लोगों को रेस्क्यू किया। हेलो चला जी कौन फोन है? अब आ गया। OMG।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ से गिरे मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत की खबर भी आई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बताया गया कि पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से वहां के गैला गांव में 3 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि तंगा गांव में 5 मकान मलबे की चपेट में आ गए। भारी बारिश और पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से वहां कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए। इसके बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और मलबे में दबे लोगों को निकाला गया। वहीं रास्ता खोलने के लिए मशीनों की मदद भी ली गई। और अब हम आपको बताते हैं मौसम विभाग ने आज देश में कहां-कहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल लद्दाख में तेज बारिश की संभावना है, जम्मू कश्मीर भी बारिश का अलर्ट है, वहां पर भी उत्तराखंड में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आपको हम बता रहे हैं कि आज कहां-कहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में जहां पर पहले ही हालत बहुत खराब है, वहां भारी बारिश की बात कही जा रही है। वहीं मेघालय, असम, ये तमाम जो जगह हैं, यहां पर भी भारी बारिश की बात कही गई है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ यहां पर लोगों की दिक्कतें भी निश्चित तौर पर बढ़ सकती है। तो वो कौन कौन सी जगह हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। बिहार, जहां पर पहले ही बाढ़ जैसे हालात हैं, उसके बावजूद यहां पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ मेघालय, असम और लद्दाख, वहां पर भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में हल्की से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। बिहार में भारी बारिश हो सकती है और मेघालय और असम में भी बारिश हो सकती है। तो असम के बारपेटा में बाढ़ की वजह से वहां कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए। सरकारी स्कूल की इमारतें, मकान, दुकान, खेत, रास्ते सब पानी में डूब गए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। कई इलाकों में लोग गर्दन तक बाढ़ के पानी में डूबे नजर आए। वहीं एक आदमी रास्ता पार करने के दौरान बह गया, जिसे उसके पीछे जा रहे आदमी ने तैरकर किसी तरह बचा लिया। बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालकर राहत शिविरों में रखा गया। वहीं कई मकान पानी में पूरी तरह से डूबे नजर आए। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई तेज रफ्तार में नदी बह रही हो। तो ये शख्स जो तेज बहाव को पार करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देखिए इसका संतुलन बिगड़ता है और ये पानी के साथ ही बहता हुआ चला जाता है। गनीमत ये रहती है कि आसपास के लोग उसकी वक्त रहते मदद कर देते हैं। वहीं असम के ग्वालपारा में बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम निकालने में जुटी दिखी। ग्वालपारा में पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूबा दिखा। जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरती थीं, वहां नाव चलती दिखाई दी। हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, जिसके बाद बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर एनडीआरएफ की टीमों ने राहत शिविरों तक पहुंचाया। वहीं असम में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उफान पर होने की वजह से कई इलाकों में पूरी तरह से बाढ़ की स्थिति दिख रही है। गुवाहाटी में भी ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पूरे असम में अब तक बाढ़ से 85 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 70 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ की परिस्थिति सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। असम में कई जिलों में अभी भी ब्रह्मपुत्र नद खतरे के निशान के ऊपर से बह रहा है। मैं गुवाहाटी में उपस्थित हूं, लेकिन गुवाहाटी में आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र का अवस्था स्वाभाविक है, लेकिन असम के बहुत ऐसे जिले हैं जहां पे ब्रह्मपुत्र ने काल रूप धारण किया है और अभी तक इस बाढ़ के वजह से असम में 85 जन की मृत्यु हो गई है। 70 लाख से भी अधिक लोग बाढ़ के प्रभाव में आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नदी बढ़ने की वजह से नदी के किनारे बने 2 मकान पानी में ढह गए। इस दौरान पानी काफी तेज बहाव में बहता नजर आया। वहीं नदी के किनारे इस दौरान कटान होता रहा, जिसमें एक पेड़ पानी के बहाव में बह गया।
वहां बाढ़ का पानी मकानों में घुस गया, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई।